और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिटिल गर्ल चैप्टर के बारे में। इस कहानी में एक छोटी सी लड़की होती है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, जैसा कि हम अपने बचपन में डरते थे अपने पिता से। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें ये रियलाइज़ हो गया कि जो कुछ भी करते थे हमारे पेरेंट्स बचपन में वो हमारे भलाई के लिए ही करते थे। तो इस चैप्टर में भी वही बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी लड़की जो है वो अपने पेरेंट्स से, अपने पिता से डरती थी, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हो गया कि जो भी उसके पिता करते हैं वो उसकी भलाई के लिए ही करते हैं। एक बच्चे के लिए बाप का खौफ क्या होता है ये तुम्हें इस चैप्टर में आज पता चलेगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है काजिया, और वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है। हर दिन सुबह में जब उसके पिता ऑफिस जाते तो उसके रूम में जाकर उसे एक कैजुअल किस देते और उसके बदले में वो उनको गुड बाय फादर कह देती थी। और जैसे ही उसके पिता ऑफिस के लिए निकल जाते तो दूर जाते हुए गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी कि अब तो मेरे पिताजी घर से चले गए हैं और अब मैं आराम से रह सकती हूँ, मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है अब। और हर शाम जब उसके पिता घर आते ऑफिस से तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी और हॉल में से आने वाली चीखने चिल्लाने की आवाज़ों को सुनती थी। मेरी चाय डाइनिंग रूम में ले आओ, पेपर कहाँ है, अभी तक आया नहीं क्या, मेरी चप्पल कहाँ है, चप्पल लेके आओ, ऐसा उसके पापा चिल्लाते थे। फिर उसकी माँ बाहर जाती थी, बाहर जाकर न्यूज़पेपर ढूंढती थी और जाके उसके पिता को देती थी। और फिर अपनी बेटी काजिया को बुलाती थी, काजिया अगर अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और अपने पापा के बूट को उतार दो। वो धीरे धीरे डरते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती और हॉल से डाइनिंग रूम तक जाने में और भी ज्यादा धीरे हो जाती, जब तक उसके पापा चश्मा लगा चुके होते थे ताकि वो न्यूज़पेपर को पढ़ सके। काजिया जल्दी करो, ये बूट को उतारो और बाहर ले जाओ। क्या तुम आज अच्छी बच्ची बनकर रही? मुझे नहीं पता पापा। ये मुझे नहीं पता क्या कर रही हो? अगर ऐसे ही हकलाती रही ना तो मुझे तुम्हारी माँ को कह के डॉक्टर के पास भेजना ही पड़ेगा। वो ये सबके सामने नहीं हकलाती थी, बस अपने पिता के सामने हकलाती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरती थी उनसे। डर के मारे उसके मुंह में कोई शब्द ही नहीं आते थे। क्या हुआ, ऐसी घबराई हुई क्यों दिख रही हो? काजिया की मम्मी सुनती हो, इसे सिखाओ कि इसे सुसाइड करने वाली शक्ल ना बनाए, जब देखो मरने जैसी मुंह बना लेती है। काजिया चाय का कप टेबल पर आराम से रख दो। उसके पिता ना उसको बहुत ही भयानक दिखते थे, इतने बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े गर्दन, और जब वो हाफी लेने के लिए मुंह फाड़ते थे ना तो ऐसा लगता था मानो कोई राक्षस ने मुंह फाड़ा हो। उनके बारे में अकेले में सोचना एक राक्षस के सोचने के बराबर में है। उसके पिता एकदम राक्षस की तरह दिखते थे उसको, ऐसा लगता था कि कोई भयानक राक्षस उसके सामने आ गया हो। संडे को अक्सर उसकी दादी जो है ना उसको नीचे भेज देती थी डाइनिंग रूम में, ताकि वो जाकर अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से बात कर सके, ताकि अगर वो अच्छे से बात करेगी तो वो घुल मिल जाएगी, अपने पेरेंट्स से उतना नहीं डरेगी। लेकिन जब भी वो सीढ़ियों से नीचे जाती है अपने पेरेंट्स से बात करने तो वो हमेशा यही देखती थी कि उसकी माँ जो है वो पढ़ रही होती है और जो उसके पिता हैं वो सोफे पर आराम से लेटे हुए होते थे और खर्राटे ले रहे होते हैं। एक रुमाल अपने फेस पर रखे हुए होते थे, पैर को आराम से सोफे पर टिका कर मस्त खराटे लेकर सो रहे होते हैं। और वो तब तक स्टूल लेकर वहीं पर बैठ जाती थी जब तक कि उसके पिता उठकर टाइम नहीं पूछते थे कि कितना समय हुआ, और फिर वो उसकी तरफ देखते थे। इस प्रकार भूखी प्यासी मत दिखो, एक ब्राउन उल्लू की तरह दिख रही हो तुम। एक दिन जब उसे जुकाम हो जाता है तो वो अपने रूम में ही अंदर बैठी होती है, तो उसकी ग्रैंडमदर आती है और कहती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे पिता का बर्थडे है, तो क्यों ना तुम कुछ गिफ्ट तैयार करो उनके लिए ताकि वो उनको पसंद आए। तुम एक काम करो, येलो सिल्क से ना पिन कुशन तैयार करो, वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। काजिया भी सोचती है कि हाँ दादी बहुत अच्छा दिमाग दे रही है, इसी बहाने में पापा के और करीब आ जाऊंगी। तो वो बहुत ही मेहनत से डबल कॉटन को 3 साइड से सिल देती है, यानी कि सूती का 2 कपड़े को जोड़कर 3 साइड से सिल देती है और चौथे साइड को ओपन रखती है ताकि उसके अंदर वो कुछ फिल कर सके, कुछ भर सके। अब वो सोचती है कि इसके अंदर भरूँ तो भरूँ क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भरने के लिए। वो देखती है कि उसकी दादी जो है वो बाहर गार्डन में होती है, तो वो सोचती है कि मैं दादी को परेशान नहीं करती हूँ, मैं ही जाकर नीचे देखती हूँ, कुछ अगर भरने को मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। वो अपने माँ के बेडरूम में जाती है और देखती है कि बेड से जस्ट सटे हुए टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, तो वो उसको उठाकर ले आती है और उसको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको कुशन में फिलअप कर देती है, यानी कि भर देती है, और चौथा साइड भी सिल देती है। फिर उस रात घर में शोर शराबा शुरू हो जाता है। उसके पापा चिल्ला रहे होते हैं कि मेरे स्पीच के पेपर्स कहाँ गए जो मैंने पोर्ट अथॉरिटी को देने के लिए तैयार किए थे। सब लोग मिलकर घर में इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो पेपर नहीं मिलता है। फिर फाइनली उसकी माँ काजिया के रूम में जाती है और काजिया से पूछती है, काजिया मैं आशा करती हूँ कि तुमने कोई पेपर नहीं देखा होगा जो मेरे बेडरूम में टेबल पे रखा हुआ था। काजिया बहुत खुश होकर कहती है कि माँ मैंने तो वो पेपर ना फाड़ दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके। उसकी माँ चिल्लाकर कहती है, क्या तुम अभी कभी नीचे डाइनिंग रूम में आओ। और वो उसको घसीटते हुए उसके पिता के पास लेके आती है, जहाँ पर उसके पिता जो है हाथ को पीछे रखकर वॉक कर रहे होते हैं। मतलब वो इंतजार कर रहे थे कि उसकी माँ कब काजिया से पूछकर आएगी उनके पेपर के बारे में। फिर वो काजिया की माँ से पूछते हैं, क्या बात है? उसकी माँ सारी चीजें उसके पिता को बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपके पेपर को इसने फाड़ कर चिथड़े चिथड़े कर दिए हैं। काजिया क्या तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुमने ऐसा किया है क्या? नहीं पापा मैंने नहीं किया, वो रोते हुए ऐसा कहती है। काजिया की माँ इसे ऊपर ले जाओ और रूम में लेके बंद कर दो, और वो जो थैला उसको लेके आओ।
यानी कि जो पिन कुशन जो गिफ्ट वो तैयार कर रही थी बच्ची, उस गिफ्ट को लेके आओ नीचे, ऐसा उसके पिता कहते हैं। वो कमरे में एक कोने में बैठकर बहुत ज्यादा रोती रहती है और अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि उसने उनके ही गिफ्ट के लिए उस पेपर को फाड़ा था। शाम तक वो उसी कमरे में अंधेरे में बंद रहती है और गेट से जो थोड़ा मोड़ा लाइट आ रहा था जो उसके फ्लोर पे पड़ रहा था, वो उसी को देख रही थी बहुत ही सैडली। और फिर उसके पापा एक डंडा लेके आते हैं। आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। ओह नो 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 पापा। और ऐसा कहते कहते वो बिस्तर के अंदर घुस जाती है। उसके पिता बिस्तर को एक साइड कर देते हैं और कहते हैं कि बाहर निकलो, बाहर आओ और अपना हाथ बाहर निकालो। आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। आज तुम्हें पता चलेगा कि बिना किसी के पूछे हुए उसके सामान को छूने का नतीजा क्या होता है। पारक चट्टी लड़की। पापा लेकिन वो आपके बर्थडे के लिए था। उसके पिता बहुत ही बेरहम तरीके से उसको पीटते हैं। कुछ घंटे बाद उसकी दादी आती है और अपने पल्लू में उसको लपेट लेती है। अले मेरे बच्चे को क्या हुआ, पापा ने मारा। मतलब इसी तरीके से यार उसकी दादी जो है उसको मना रही होगी। वो उसको अपनी बाहों में रख लेती है और जो झूलने वाला चेयर होता है उस पर बैठाकर उसको झुलाती भी है ताकि वो चुप हो जाए और सब भूल जाए। भगवान ऐसे बाप को बनाता ही क्यों है जो मुझे मारते हैं बस। अरे बेटा ये लो रुमाल, अपनी नाक पोंछ लो और जाके सो जाओ, सुबह तक सब भूल जाओगी। मैंने तुम्हारे पिता को भी समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अभी इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, तो इस रात तो वो नहीं सुनेंगे, कल तक वो भी भूल जाएंगे। चलो अब सो जाओ अच्छे बच्चों की तरह। लेकिन वो बच्ची इस बात को नहीं भूल पाई। उसके अंदर एक भय, एक डर पैदा हो गया। जब भी वो अपने पिता को देखती तो वो अपना हाथ पीछे कर लेती और उसके जो गाल है वो डर के मारे लाल हो जाते थे। पड़ोस में ही एक मैकडोनाल्ड का परिवार रहता था जिसके 5 बच्चे थे। वो छोटी बच्ची अपने घर के एक होल से उनको देखती कि कैसे उसके जो पिता हैं अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर घुमा रहे हैं और उनके जो 2 बच्चे हैं उसके पॉकेट से फ्लावर्स निकाल रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। एक दिन काजिया ने देखा कि उनके बेटों ने उनके ऊपर पाइप से पानी परा दिया और फिर भाग गए और उसके पिता पीछे पीछे हंसते हुए उसको पकड़ रहे थे। ये देखकर वो समझ गई कि सबके पिता एक जैसे नहीं होते हैं, किसी किसी के पिता बहुत अच्छे होते हैं। हमें ना यार दूसरे के पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं और अपने हमेशा ही खराब लगते हैं। ये यार फैक्ट है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो नीचे कमेंट करो। सडनली एक दिन काजिया की माँ की ना तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी ग्रैंड मदर और माँ जो है वो दोनों हॉस्पिटल जाती हैं और घर में वो अकेले खाने बनाने वाली बाई के साथ रह जाती है जिसका नाम एलाइस था। दिन भर तो वो एलाइस के साथ अकेले रह ली लेकिन रात में उसको बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। रात में एलाइस ने जब उसको सुला दिया उसके बेडरूम में तो वो बहुत ही ज्यादा डरने लगी। उसने एलाइस से पूछा कि क्या होगा अगर मुझे बुरे सपने आने लगे तो, क्योंकि अक्सर मुझे रात में ऐसे बुरे सपने आते हैं। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, मुझे डर लगता है। तो वो उस बच्ची से कहती है कि अब जाकर तुम चुपचाप सो जाओ और वो उसका जुराब जो है वो उतार देती है। शोर मत करना वरना तुम्हारे पिता उठ जाएंगे। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। उस रात उसको बहुत ही भयंकर सपने आए। उसने सपने में देखा कि एक आदमी चाकू और रस्सी लेकर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक बहुत ही डरावने तरीके से हंस रहा है। वो डर के मारे एक जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और वहीं पर खरी खरी चिल्लाने लगती है, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। वो अपनी दादी को आवाज देने लगती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पिता जो है कैंडल लेकर बगल में खड़े हैं। क्या हुआ बच्चा? वो मुझे ना एक सपना आया था। एक आदमी चाकू, मुझे ग्रेनी चाहिए। ग्रेनी यार उसकी दादी का नाम था। उसके पिता कैंडल को फूंक मारकर बुझा देते हैं और साइड में रख देते हैं और उसको अपनी बाहों में उठाकर एक बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं। बेड पर न्यूज़पेपर फेंका हुआ होता है और रीडिंग लैंप के बगल में एक आधा पिया हुआ सिगार भी पड़ा होता है। तो वो पेपर को उठाकर साइड में रख देते हैं और जो आधा पिया हुआ सिगार था उसको वो फायर प्लेस में फेंक देते हैं। मतलब घर के कोने में जहाँ पर आग जलती रहती है ना, वहां पर वो उस सिगार को फेंक देते हैं। फिर वो अपनी बेटी को अपने बगल में सुला लेते हैं। वो बच्ची अभी भी आधे नींद में थी और उस कसाई की आवाज उसको चारों तरफ सुनाई दे रही थी जो चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ रहा था। डर के मारे वो अपने पिता को टाइटली हक कर लेती है और अपना शरीर जो है उनके बाजू में छुपा लेती है, उनके आर्म्स के नीचे दबा लेती है अपने सर को और फिर जो उसका डर है वो खत्म हो जाता है। ये लो मेरे पैर में अपने पैर को रगड़ लो ताकि तुम्हारा पैर गर्म हो जाएगा। उसके पिता ने ऐसा उससे बोला। थके होने के कारण उसके पिता उससे जल्दी सो जाते हैं और फिर उस छोटी बच्ची को एक फनी सी फीलिंग आती है। वो देखती है कि बेचारे उसके पिता उतने भी बड़े नहीं हैं और उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। उसके पिता के मसल्स उसके दादी से ज्यादा हार्ड है लेकिन वो हार्डनेस भी आज उसको बहुत अच्छा लग रहा है। उसको ये बात रियलाइज हो जाती है कि उसके पिता को डेली काम पर जाना पड़ता है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो इसीलिए वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह मुझसे नहीं खेल पाते हैं। जैसा कि उसके पड़ोसी मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं, वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं जिस तरह से, वो उस ढंग से मेरे साथ नहीं खेल पाते हैं। ये बात उसको रियलाइज हो जाता है और अब उसको ये भी रियलाइज हो जाता है कि उसने उनके लिखे हुए पेपर को फाड़ दिया था, शायद इसीलिए पापा इतना गुस्सा हो गए थे और मुझे पीटा था। उसने अचानक से फिर से एक आह भरी। उसके पिता उठ गए और पूछा, क्या हुआ?
एक दूसरा सपना आया पापा। ओह, मेरा सर ना आपके दिल के पास है, मैं आपके दिल की धड़कनें सुन सकती हूँ। आपका दिल कितना बड़ा है पापा। और फिर इसी दिन से वो अपने पापा से डरना बंद कर देती है। उसको रियलाइज हो जाता है कि जो भी उसके पापा कर रहे हैं वो उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है ना यार। बचपन में हम अपने पेरेंट्स से डरते हैं, अपने माँ बाप से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारा डर जो है वो खत्म हो जाता है। तो बस यार, हो गया तुम्हारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करके पूछो कि हाँ भाई मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई है। मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो अगर कोई चीज़ नई अपडेट चाहिए तो। और हाँ, अभी तक तुमने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।